अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाला है दैट इज़ रिलेशनल अलजेब्रा। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है और मोस्टली ये चीज़ें आपने अपनी बेसिक मैथमेटिक्स जो आप अपनी स्टार्टिंग एजुकेशन करियर में पढ़ रहे थे तो उसमें ये आपने की हुई है। ठीक है, रिलेशनल अलजेब्रा। रिलेशनल अलजेब्रा ये प्रोसीजरल क्यूरी लैंग्वेज का हिस्सा है दैट प्रोसेसेस वन और मोर रिलेशन। अब यहाँ पे एक या एक से ज़्यादा रिलेशन होगा, आप इस पर रिलेशनल अलजेब्रा लगाएंगे और उसके नतीजे में आपको एक नया रिलेशन मिलेगा विदाउट चेंजिंग द ओरिजिनल रिलेशंस। ओरिजिनल रिलेशंस कौन से हैं जिनके ऊपर आपने रिलेशनल अलजेब्रा लगाया है। रिलेशनल अलजेब्रा लगाने के नतीजे में आपको एक नया रिलेशन मिलता है और जो ऑलरेडी ओरिजिनल रिलेशंस होते हैं उनमें कोई भी तब्दीली नहीं आती। अच्छा, ऑपरेंड्स और ऑपरेटर्स का जिक्र हम कर चुके हैं पहले भी अपनी क्लास के दौरान। ऑपरेंड्स वो होते हैं जिनके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म किया जाए। ठीक है, द ऑपरेंड्स एज वेल एज द रिजल्ट्स आर अ रिलेशन। यहाँ पे ऑपरेंड्स जिनके ऊपर आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे वो भी रिलेशंस होंगे और रिजल्ट में आपको क्या मिलेगा, वो भी रिलेशन मिलेगा। अगर आप अपना सेट वाला रिकॉल करें, यूनियन लेते थे आप लोग, इंटरसेक्शन लेते थे, क्या होता था, दो सेट होते थे उनके ऊपर आप यूनियन लेते थे, रिजल्ट में आपको क्या मिलता था, एक और सेट मिलता था। यहाँ पे भी क्या होगा, आप कोई ना कोई रिलेशनल अलजेब्रा अप्लाई करेंगे दो रिलेशंस के ऊपर और नतीजे में आपको एक रिजल्टेंट या नया रिलेशन मिलेगा। अच्छा, the output of one operation can become the input of another operation to create nested expression in relational algebra। ये चीज़ तो आप लोगों ने देखी होगी। अगर मैं इसको डिफाइन करूँ, जी हम यहाँ पे आपको एक एग्जांपल बता रहे हैं। ये तो वही बात वो यहाँ पे कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर हम द आउटपुट ऑफ वन ऑपरेशन, वो यहाँ कह रहे हैं, हम मूव करते हैं आगे। क्या है हमारा, कुछ बेसिक ऑपरेशन है रिलेशनल अलजेब्रा के, जिसमें हमारा एक है यूनियन का ऑपरेशन है, बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि यूनियनरी ऑपरेशन में क्या होता है। यूनियनरी ऑपरेशन के अंदर यूजुअली आपके पास एक ही रिलेशन होगा। यूनिटरी मतलब सिंगल। क्या कह रहे हैं वो यहाँ के दो तरह के होते हैं यूनिटरी ऑपरेशन, एक हमारा सिलेक्शन और एक हमारा प्रोजेक्शन। आज हम सिलेक्शन और प्रोजेक्शन, अगर टाइम रहा तो फिर प्रोजेक्शन को भी डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट है हमारा बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन के बारे में आपको हाउ नो है। देखिए, बाइनरी का मतलब होता है कि दो चीज़ों के ऊपर आप किसी किस्म का कोई भी ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। इसके अंदर क्या है, पेयर ऑफ रिलेशन आर कॉल्ड बाइनरी रिलेशन। अब बाइनरी ऑपरेशंस uses two relation as input and produces another relation as output। इसकी एग्जांपल फॉलोइंग है, लाइक इसके जो ऑपरेशन इस पर आप परफॉर्म करते हैं, एक यूनियन का ऑपरेशन है, सेट डिफरेंस का यूनियन आपको याद होना चाहिए, आपने मैथ्स में किया हुआ यूनियन। और इसमें फिर एक सेट डिफरेंस जो हम माइनस करते थे दो सेट्स को, और कार्टेशियन प्रोडक्ट जो हम मल्टीप्लाई करते थे। बहुत मज़े के टॉपिक हैं ये, आपको बहुत मज़ा आएगा करने में और बहुत इजी भी हैं। सबसे पहले आज हम देखते हैं सिलेक्शन ऑपरेशन को, जो कि यूनिटरी ऑपरेशन है। सिलेक्शन ऑपरेशन का जो सिंबल है, सिलेक्शन ऑपरेशन का सिंबल विच इज़ सिग्मा।
It acts as a filter on a relation. It returns on a certain number of tuple. इसके अंदर कुछ specific number of tuples आएंगे, सारी tuples नहीं आएंगी. It selects the tuples using a condition. कोई specific condition आप apply करेंगे जिसकी base पे आप ये आएगा. सबस्क्रिप्ट का मतलब होता है जो नीचे स्क्रिप्ट आ रहा होता है. ये मैं आपको सिंपल बना के दिखाऊंगी. कंडीशन जो होगी सबस्क्रिप्ट के तौर पर यूज़ होगी. अगर हाँ, the resulting relation has the same degree as the original relation. डिग्री क्या होती है? नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स होते हैं, वो सेम रहते हैं. However, the resulting relation may have fewer tuples than the original relation. एक चीज़ याद रखिएगा, जब हम सिलेक्शन करेंगे तो स्पेसिफिक कंडीशन की बेस पे कुछ टपल्स को उठाएंगे, सारी टपल्स नहीं आएंगी, लेकिन डिग्री वही रहेगी. इट मीन्स नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स पूरे आएंगे उस रिलेशन के अंदर, जितने भी एट्रीब्यूट्स होंगे, लेकिन जो टपल्स होंगे वो सिलेक्टेड होंगे ऑन द बेस ऑफ कंडीशन. यहाँ पे लिखने का तरीका उन्होंने बताया है. ठीक हो गया. A condition C may consist of any combination of comparison or logical operators that operate on the attribute R. Any combination of operations या comparison of logical operators हो सकते हैं. ये देखिए logical operators हमें पता है. comparison operator कौन कौन से होते हैं? equal to, less than, greater than, equal to, less than, equal to, not equal to. logical operators में हमारे क्या आते हैं? and, or, not. ठीक है. एंड उसके बाद हमारा जो ट्रुथ टेबल है वो भी हम समझते हैं. एंड ऑपरेशन जब परफॉर्म होता है तो ट्रुथ टेबल के अंदर क्या होता है? ट्रुथ टेबल कहता है ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स. यानी कि जब एंड ऑपरेशन अप्लाई करेंगे इसी तरह और के अंदर होता है ट्रू 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 होता है. एक भी फॉल्स आ जाए और ऑपरेटर के अंदर तो वो कंडीशन फॉल्स हो जाती है. और नॉट ऑपरेटर का आपको पता है ट्रू फॉल्स हो जाता है और फॉल्स ट्रू हो जाता है. अब एक रिलेशन आप अज्यूम कर लें. एम्प्लॉय का रिलेशन है, उसके अंदर उसके एट्रीब्यूट्स क्या क्या है? नेम का एट्रीब्यूट है, ऑफिस का एट्रीब्यूट है, डिपार्टमेंट का एट्रीब्यूट है और रैंक का एट्रीब्यूट है. नेम में उसके नेम्स आ जाएंगे. ऑफिस के अंदर वो जितने ऑफिस के नंबर्स होंगे, डिपार्टमेंट आ जाएगा और रैंक्स आ जाएंगे. अब इसके ऊपर ऑपरेशन हमने अप्लाई करना है. ऑपरेशन क्या अप्लाई कर रहे हैं हम? सिलेक्ट. आपको स्टेटमेंट हम हैंड सिंबल से शो कर देते हैं. ये देखिए यहाँ पे कैसा है कि सिलेक्ट ओनली दोज एम्प्लॉयज़ हु आर इन CS डिपार्टमेंट. आपको इस तरह स्टेटमेंट दी जाएगी. आप इस तरह ये सिंबल बना के लिखेंगे कंडीशन को सिलेक्शन के अंदर. लाइक आप कंडीशन बनाते क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लगाएंगे आप पहले सिलेक्शन ऑपरेटर, फिर कंडीशन लगाएंगे डिपार्टमेंट इज इक्वल टू CS. ऐसे सिंगल कोट में लिखेंगे. जो वैल्यू होगी ना उसको आप सिंगल कोट में लिखेंगे और ब्रैकेट के अंदर आप डालेंगे उस रिलेशन का नाम. रिज़ल्ट में आप देखिए इस रिलेशन में से कौन कौन से वैल्यूज़ आएंगी, कौन कौन सी रोज़ आएंगी. सलीम वाली रो आएगी जिसमें 4400 ऑफिस है, डिपार्टमेंट CS है और रैंक असिस्टेंट है. इसी तरह बाबर वाली रो आएगी जिसमें ऑफिस 120 है और डिपार्टमेंट CS है और रैंक एसोसिएट है. ये हमारा रिज़ल्ट होगा. नेक्स्ट कंडीशन क्या कह रही है? सिलेक्ट ओनली दोज एम्प्लॉय विद लास्ट नेम सलीम हु आर असिस्टेंट प्रोफेसर. देखिए क्या क्या कंडीशन हो रही है. जिसका लास्ट नेम सलीम हो, हु आर असिस्टेंट प्रोफेसर. देखो एंड की कंडीशन, या की बात नहीं आ रही है. ज़रूरी दोनों चीज़ें चाहिए कि वो असिस्टेंट प्रोफेसर भी हो और उसका आखिरी नाम सलीम भी हो. कंडीशन देखिए आप कैसे बनाएंगे. यहाँ आप पहले लगाएंगे सिलेक्शन ऑपरेटर यानी कि सिग्मा, फिर आप लिखेंगे नेम इज़ इक्वल टू सलीम सिंगल कोट्स के अंदर, फिर आप लगाएंगे एंड ऑपरेटर और आगे आप कहेंगे रैंक इज़ इक्वल टू असिस्टेंट और ब्रैकेट में आप लिख देंगे एम्प्लॉय. के वो शो करे किस टेबल के ऊपर आपने लगाना है? एम्प्लॉय के टेबल. देखिए जी लास्ट नेम क्या है, क्या मांगा था उन्होंने कंडीशन में? सलीम और असिस्टेंट उसका रैंक होना चाहिए. तो फर्स्ट वाली रो का डाटा आ जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट है सिलेक्ट ओनली दोज एम्प्लॉयज़ हु आर असिस्टेंट प्रोफेसर. और यहाँ आ गया है हमारे पास अब और यहाँ पे क्या कह रहा है? और या तो वो असिस्टेंट प्रोफेसर होगा और इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में होगा. यहाँ पे बहुत आसान है. रैंक के साथ आप लगा दें असिस्टेंट और डिपार्टमेंट के साथ आप इकोनॉमिक्स लगा के फिर बड़ी ब्रैकेट छोटी ब्रैकेट के अंदर डाल दें टेबल का नाम. वो वही डाटा निकाल के दे देगा. जो जो असिस्टेंट होगा उसका डाटा और जहाँ इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट होगा उसका डाटा दे देगा. नेक्स्ट कंडीशन क्या कह रही है? नेक्स्ट कंडीशन कह रही है सिलेक्ट ओनली दोज एम्प्लॉयज़ हु आर नॉट
पहले ही नॉट लग गया है, इन द CS डिपार्टमेंट और लेक्चरर। अब यहाँ नॉट दो चीज़ों के ऊपर लग रहा है, इस दैट्स वाई दे हैव अप्लाइड दैट ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट उन्होंने लगाई है। क्या कर रहे हैं, सिग्मा नॉट ऑपरेटर रैंक इज इक्वल टू लेक्चरर, ये कंडीशन उन्होंने दी थी, और डिपार्टमेंट इज इक्वल टू CS, और किस रिलेशन के ऊपर हो रहा है, एम्प्लॉय के रिलेशन के ऊपर। इज़ इट ईजी? इट इज़ वेरी मच ईजी, बहुत आसान है ये। इसे परफॉर्म करके देखिएगा, कंडीशंस लिखिएगा, स्टेटमेंट लिखिएगा, फिर कंडीशन खुद बना के उसे परफॉर्म कीजिएगा। ठीक है, चलें, एनफ फॉर टुडे। मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कैसा रहा और कितना समझ आया है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।